नमस्कार मित्रों। यदि आज मैं आपसे ये कहूं कि जिस शरीर को आप मैं मानकर उसकी सुंदरता, बीमारी, उम्र और मृत्यु के साथ अपनी पूरी पहचान जोड़ चुके हैं, जिन स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं ने आपके जीवन को डर और आशा के बीच झुलाते हुए आपके हर कर्म को नियंत्रित किया है, जिस बंधन और मोक्ष की तलाश में आप साधना, तप, पूजा, त्याग और संघर्ष करते हुए स्वयं को कभी पापी तो कभी साधक मानते रहे हैं, और जिस भय ने आपको भविष्य की चिंता, मृत्यु की आशंका, अपमान की पीड़ा और हानि के डर में बांध रखा है, वो सब केवल मन की रचना है, केवल कल्पना है, केवल विचार है। और आप वास्तव में इन सब से परे शुद्ध, नित्य, अचल, निर्लेप चैतन्य हैं। तो क्या आपका जीवन उसी क्षण भीतर से हिल नहीं जाएगा? क्या आपके सारे संघर्षों की दिशा बदल नहीं जाएगी? क्या आपके भीतर एक गहरा मौन विस्फोट नहीं होगा? आज हम उसी दिव्य उद्घोष पर एकाग्र होकर मनन करेंगे, जो अष्टावक्र गीता में आत्मज्ञानी राजा जनक के हृदय से प्रकट होता है। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ च भयम तथा कल्पितम मात्र में वैतत किम में कार्यम चिदात्मनः। जहां जनक कहते हैं कि ये शरीर, ये स्वर्ग और नरक, ये बंधन और मोक्ष और यहाँ तक कि ये भय भी सब केवल कल्पना मात्र है। जब मैं चिदात्मा हूँ, शुद्ध चेतना हूँ, तो इनसे मेरा क्या कार्य, मेरा क्या संबंध, मेरी क्या आवश्यकता? अब कल्पना कीजिए कि आप शांत बैठकर अपने भीतर झांक रहे हैं और ये देख रहे हैं कि शरीर निरंतर बदल रहा है। बचपन से अब तक चेहरा बदल गया, आवाज बदल गई, इच्छाएं बदल गईं, परिस्थितियां बदल गईं, रिश्ते बदले, पहचान बदली, विचार बदले, विश्वास बदले, पर भीतर एक साक्षी ऐसा है जो कभी नहीं बदला, जो बचपन में भी मैं था, युवावस्था में भी मैं था और आज भी मैं हूं, जो हर परिवर्तन को देखता रहा पर स्वयं परिवर्तन का भाग नहीं बना। यदि शरीर ही आप होते तो हर परिवर्तन के साथ आपका अस्तित्व भी टूट जाता, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शरीर दृश्य है और आप दृष्टा हैं। शरीर वस्तु है और आप साक्षी हैं। शरीर जन्मा है और एक दिन मिट जाएगा, पर जो इसे देख रहा है वो जन्मा नहीं, इसलिए मिटेगा भी नहीं। इसी प्रकार स्वर्ग और नरक को देखिए। जब मन शांत, संतुष्ट, प्रेमपूर्ण और निर्विरोध होता है तो वही अवस्था स्वर्ग जैसी लगती है, और जब मन ईर्ष्या, क्रोध, भय, अपराध बोध और असंतोष में जलता है तो वही अवस्था नरक बन जाती है। अर्थात स्वर्ग और नरक कोई दूर के लोक नहीं, बल्कि मन की अवस्थाएं हैं, और जो मन की अवस्था है वो बदलने वाली है, और जो बदलने वाला है वो आप नहीं हो सकते, क्योंकि आप तो उस परिवर्तन के साक्षी हैं। यदि आज आनंद है तो आप कहते हैं मुझे आनंद है, यदि कल दुख है तो आप कहते हैं मुझे दुख है। इससे स्पष्ट है कि आनंद और दुख आप पर घटित हो रहे अनुभव हैं। आप स्वयं अनुभव नहीं हैं, आप अनुभव करता है। बंधन और मोक्ष पर भी गहराई से देखिए। जब मन किसी इच्छा से बंधता है, किसी व्यक्ति से चिपकता है, किसी पहचान से जुड़ जाता है, तब उसे बंधन लगता है, और जब वही मन किसी धारणा से मुक्त होता है तो उसे मोक्ष जैसा अनुभव होता है। पर जो मन को देख रहा है वो तो कभी बंधा था न मुक्त हुआ, क्योंकि बंधन विचार में है, मोक्ष भी विचार में है, और विचार का अस्तित्व तभी तक है जब तक आप उसे सच मानते हैं। जिस क्षण आप ये पहचान लेते हैं कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं अनुभवों की भीड़ नहीं हूँ, मैं तो वो जागरूकता हूँ जिसमें ये सब घट रहा है, उसी क्षण बंधन का आधार टूट जाता है, क्योंकि जिसे बांधना था वो कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। अब भय को देखिए। भय हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, जो अभी घटा ही नहीं। मृत्यु का भय शरीर के अंत का भय है, पर क्या आपने कभी अपने भीतर उस साक्षी को मरते हुए देखा है, जो गहरी नींद में भी बना रहता है, जो सपने में भी साक्षी रहता है, जो जागृत अवस्था में भी उपस्थित रहता है? जब आप कहते हैं मैं सो गया था, तो कौन जानता है कि आप सोए थे? अवश्य कोई जागरूक तत्व है जो नींद की अनुपस्थिति को भी जानता है। वही चिदात्मा है, वही शुद्ध चेतना है, वही आपकी वास्तविक पहचान है, और वो न जन्म लेती है न मरती है, इसलिए उसका भय भी नहीं हो सकता। जब राजा जनक कहते हैं कल्पितम मात्र में वैतत, तो वो ये नहीं कह रहे कि शरीर दिखता नहीं, संसार है ही नहीं, अनुभव झूठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन सब की स्वतंत्र वास्तविकता नहीं है, ये मन की व्याख्या पर टिके हैं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाए तो भय वास्तविक लगता है, पर सांप वास्तविक नहीं होता।
उसी प्रकार शरीर स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय अनुभव के स्तर पर प्रतीत होते हैं, पर आत्मा के स्तर पर इनका कोई स्पर्श नहीं है। आत्मा निर्लेप है। जैसे आकाश में धुआं उठे तो आकाश काला नहीं हो जाता, जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठें तो गहराई विचलित नहीं होती, वैसे ही चेतना में विचार उठते हैं, पर चेतना स्वयं अपरिवर्तित रहती है। अब इस ज्ञान को केवल बौद्धिक रूप से मत सुनिए, इसे अभी अपने भीतर जांचिए। अभी इस क्षण जो भी विचार चल रहा है उसे देखिए, जो भावना उठ रही है उसे देखिए, शरीर में जो संवेदना है उसे देखिए, और साथ ही ये पहचानिए कि देखने वाला इन सब से अलग है। वो शांत है, स्थिर है, उपस्थित है। यदि आप इस साक्षी में ठहर जाएं, तो आप पाएंगे कि जीवन चलता रहेगा, शरीर कार्य करता रहेगा, संबंध निभते रहेंगे, कर्म होते रहेंगे, पर भीतर एक गहरा विश्राम रहेगा, क्योंकि अब पहचान बदल चुकी होगी। किम में कार्यम चिदात्मनः, जब मैं चिदात्मा हूं तो मुझे क्या सिद्ध करना है, क्या पाना है, किससे डरना है, किससे भागना है, कहां पहुंचना है। जो पूर्ण है उसे पूर्ण होने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, जो मुक्त है उसे मुक्त होने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, जो अचल है उसे स्थिर होने के लिए साधना नहीं करनी पड़ती। साधना केवल स्मरण है, जागरण है, उस सत्य की पहचान है जो पहले से है। इसलिए इस श्लोक को केवल शब्द मत रहने दीजिए, इसे अपने जीवन का दर्पण बनाइए। हर बार जब शरीर की पीड़ा आपको मैं दुखी हूं कहने पर मजबूर करे, तो रुककर पूछिए, क्या दुख शरीर में है या मुझ में? हर बार जब मन स्वर्ग की आशा या नरक के भय से कांपे, तो पूछिए, क्या ये विचार मुझ पर घट रहा है या मैं ही विचार हूं? हर बार जब बंधन का अनुभव हो, तो देखिए बंधन किसे है और देखने वाला क्या सच में बंधा है। और धीरे धीरे ये बोध परिपक्व होगा कि आप वही शुद्ध चैतन्य हैं जिसका किसी कल्पना से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। और जब ये बोध स्थिर हो जाएगा, तब जीवन भागना बंद कर देगा, साधक खोज में नहीं भटकेगा, भय अपनी पकड़ खो देगा और भीतर से एक मौन उद्घोष उठेगा। ये शरीर, ये स्वर्ग नरक, ये बंधन मोक्ष, ये भय सब मन की कल्पना है। मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ, नित्य मुक्त हूँ, और वास्तव में मुझे कुछ करना नहीं, केवल जागना है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।